प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। धौ की स्त्री ने नंदिनी गऊ को देखकर उसने अपने पति धौ से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गऊ किसकी है? धौ ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर धौ की सुंदर स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृतलोक में रहती है, वह राजर्षि उसी नर की पुत्री है, वह अनुपम सुंदरी है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए इस पूर्णमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी गऊ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए और जब तक मेरी वह सखी इस गऊ का दूध न पी ले तब तक वहीं रखिए। ऐसा होने पर वह सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी की होकर रहेगी। उसे बुढ़ापा और रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि धौ के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गऊ को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। आते ही गऊ की ओर दृष्टि गई। उन्हें अपने आश्रम पर गाय व बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई पड़े। वे तेजस्वी मुनि गुफाओं और वनों में भी उस गऊ को खोजने लगे। जब उन्हें कहीं भी गऊ न मिली तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गऊ को चुरा ले गए। तब वे बोले कि तुम अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ गया। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यूँ स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को शाप दे दिया। यह सुनकर वसुओं का मन खिन्न हो गया। हमें शाप हो गया है, यह जानकर वे ऋषि के पास पहुंचे और मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुए उन दयनीय वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सब तो 1 वर्ष के बाद शाप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया है उस धौ नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ा है। शापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नंदिनी में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। शाप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी, हम सभी अमृत भोजी देवता मृतलोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े, यह तो बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी संतनु नाम से प्रसिद्ध जो राजर्षि हैं उन्हें आप पतिदेव बना लें, फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर वे सभी वसुगण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा भी वहाँ से चल पड़ी। उनके मन में बार बार विचार उठ रहा था। उसी समय राजा महाविष प्रतीप के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। उनका नाम संतनु रखा गया। उन्हें राजर्षि की उपाधि मिली। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हुए। जब राजा प्रतीप ने अमित तेजस्वी सूर्य का स्तवन किया तब उन्हें फलस्वरूप एक कन्या मिली। वर की अभिलाषा करने वाली वह सुंदरी कन्या जल से निकलकर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंघा पर बैठ गई। वह जंघा ऐसी थी मानो साखू का वृक्ष हो। तब राजा प्रतीप ने गोद में बैठी हुई उस कन्या से कहा, कल्याणी, तुम बिना पूछे ही मेरी दाहिने पवित्र जंघा पर आ बैठी। तुम्हारी क्या इच्छा है? उस कन्या ने प्रतीप से कहा,
राजेंद्र, आप कुरुवंश के एक महापुरुष हैं। मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ, अतएव मैं आपके आज्ञा में बैठ गई। आप मेरी सेवा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। तब उस नवयुवती सुंदरी कन्या से प्रतीप ने कहा, पति की अभिलाषा करने वाली पराई स्त्री से काम के विवश होकर मैं संग नहीं कर सकता। भामिनी, यही जान लो, अपनी कन्याओं और पुत्र वधुओं के लिए यह स्थान निश्चित है। अतः कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधु बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिनिश्चित पुत्र होगा, यह बिल्कुल निश्चित है। वह बहुत ठीक कहकर वह दिव्य दर्शनी कन्या वहाँ से चली गई और राजा प्रतीप भी उस स्त्री के विषय में ही विचार करते हुए पुनः घर लौट आए। कुछ दिनों बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ। समय पाकर राजकुमार की जवानी निखर आई। वन में जाने की इच्छा होने पर राजा ने पुत्र से पूर्व समाचार कह सुनाए। सब वृतांत बताने के पश्चात वे राजकुमार से कहने लगे, तो पुत्र, मन को मुग्ध करने वाली वह सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए और उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो तो उससे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। राजन, मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह उससे मत पूछना। उसे अपनी धर्मपत्नी बना लेने पर भी तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा प्रतीप ने पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी राज्य संपत्ति उसे सौंप दी और वे वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तप आरंभ कर दिया। भगवती जगदम्बा की उन्होंने उपासना की। तदनंतर समय पर शरीर का परित्याग करके वे स्वर्ग के अधिकारी बने। अब महातेजस्वी शंतनु के हाथ में राज्य का शासन सूत्र आ गया। सारे भूमंडल के वे एक छत्र राजा हुए। उस नरेश के राज्यकाल में धर्मपूर्वक सब व्यवहार होता था। वे प्रजा की भली भांति रक्षा करते थे। सूत्री कहते हैं, प्रतीप के स्वर्गवासी होने के पश्चात सत्य पराक्रमी राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहाँ अद्भुत आभूषणों से अलंकृत सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। उसे देखकर राजा शांतनु को बड़ा हर्ष हुआ। सोता पिताजी ने जिस स्त्री की बात कही थी वह यही है। यह स्त्री क्या है, मानो कोई दूसरी लक्ष्मी साकार रूप से विराज रही है। उसके मुखारविंद की ओर राजा के अपलक नेत्र लगे हुए थे, फिर भी देखने की आकांक्षा शांत न हुई। निष्पाप सौनक जी, उस समय शांतनु मानो अत्यंत उद्विग्न हो उठे। उस सुंदरी कन्या के मन में निश्चित हो गया कि ये राजा ही महाविष है, अतः वह प्रेम से पुलकित हो वह कुछ मुस्कुराकर राजा के सामने उपस्थित हुए। ये दही में गोली डाला।